हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रीज टॉपिक के ऊपर, जो डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस सीरीज में ये मेरा पहला लेक्चर है। लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीज क्या होते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये हमारी आगे जितनी भी हम टाइप ऑफ ट्रीज पढ़ेंगे उसके लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक टर्म को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्री क्या होता है? ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये लाइन में डेटा स्टोर नहीं करेगा। इट रिप्रेजेंट्स हरारिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। ये एक हरारकी रिप्रेजेंट करने के लिए, जब भी हमें कोई हरारकी रिप्रेजेंट करनी होती है तो उसके लिए हम कैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? ट्रीज। जैसे कि आपका फैमिली चार्ट हो गया, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? आपके 4 फादर्स, फिर आपके ग्रैंड फादर्स, आपके फादर एंड देन यू। तो इस तरह की जब हमें हायरार्की रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? ट्रीज। यूज टू रिप्रेजेंट फैमिली रिकॉर्ड्स इन हायरार्किकल वे। टर्मिनोलॉजी, इन एक एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं कि इसके बिना काम चल जाएगा, पर ये टर्म्स ऐसी होती हैं जो आगे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एमवे सर्च ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है रूट नोड। रूट नोड क्या होती है? डिस्टिंग्विश नोड एट द टॉप ऑफ अ ट्री। सबसे पहले तो रूट नोड, एक ट्री में एक ही रूट होती है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि रूट नोड क्या होगी? सिर्फ एक ही होगी ट्री में, और ये टॉप ऑफ द ट्री पे होगी। कहाँ पर होगी? आपके टॉप ऑफ द ट्री पे। तो जैसे इस वाले ट्री में आप देखें तो ए इज द रूट ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट इज चाइल्ड नोड्स। अब चाइल्ड नोड्स क्या होते हैं? सक्सेसर ऑफ अ नोड। चाइल्ड नोड्स क्या होते हैं? सक्सेसर ऑफ अ नोड्स। कि जो भी पेरेंट है उसके जो सक्सेसर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड। जैसे बी इज अ सक्सेसर ऑफ ए। इसे हम चाइल्ड या सक्सेसर दोनों ही टर्म्स होती हैं वो एनालॉगसली यूज होती हैं। जैसे डी इज द लेफ्ट सक्सेसर और लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी। ई इज द राइट चाइल्ड और राइट सक्सेसर ऑफ नोड बी। सिमिलरली एफ इज द राइट चाइल्ड ऑफ नोड सी। बी एंड सी आर द सक्सेसर्स ऑफ नोड ए। तो इस तरह से हम चाइल्ड नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट नोड एक हो गई हमारे पास, और चाइल्ड नोड जो भी पेरेंट हैं उनके चाइल्ड्स को हम क्या बोलेंगे? सक्सेसर्स। अब इसी के अंदर एक टर्म आ जाता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या मीनिंग क्या होता है? भाई बहन या भाई भाई फ्रॉम सिंगल पेरेंट। सिबलिंग्स नोड्स हैविंग यूनिक पेरेंट को हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। जैसे डी एंड ई आर सिबलिंग्स बिकॉज दे हैव द यूनिक पेरेंट बी। बी एंड सी आर ऑल्सो सिबलिंग्स एज दे हैव द यूनिक पेरेंट कॉल्ड ए। पर हम ई और एफ को नहीं कह सकते कि वो सिबलिंग्स है बिकॉज दे हैव डिफरेंट पेरेंट्स। तो देखिए मैंने यहाँ ब्लॉक से रिप्रेजेंट करा है कि ये सारे क्या हैं? हमारे सक्सेसर्स हैं। नेक्स्ट इज लीफ नोड। लीफ नोड वो नोड्स होती हैं जिनके आगे फर्दर सक्सेसर्स नहीं होते, मतलब दे डोंट हैव फर्दर चाइल्ड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीफ नोड्स। इसे हम टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं। जैसे हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो डी, ई एंड एफ आर टर्मिनल नोड्स, क्योंकि इनके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं है। नेक्स्ट इज एज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन टर्म्स ऑफ योर ग्राफ थ्योरी भी हम ट्री को यूज करते हैं। तो ट्री के अंदर एज क्या होता है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ नोड टू इट्स सक्सेसर। लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ नोड टू इट्स सक्सेसर को हम क्या बोलते हैं? एज। जैसे कि हमने ए टू सी जो ड्रॉ कर रखी है लाइन, उसे हम क्या बोल रहे हैं? एज। व्हेन देयर इज अ कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ एजेस, जैसे कि ए टू बी, बी टू डी, तो हम क्या बोल देंगे? इसे पाथ। तो एज क्या हुआ? लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ नोड टू अ सक्सेसर, और पाथ क्या हुआ? आपका सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड पाथ। फिर आता है पाथ एंडिंग इन अ लीफ नोड इज कॉल्ड ब्रांच। जो पाथ एंड कर रहा है लीफ नोड पे, टर्मिनल नोड पे, उसे हम बोलते हैं ब्रांच। जैसे कि बी टू डी या बी टू ई, सी टू एफ, ये सारे हमारी क्या होगी? ब्रांचेस। नेक्स्ट इज एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। इसका सेम वही मीनिंग है जो हमारा रियल लाइफ में होता है। ट्री जो है ना वो बहुत आपके रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि एंसेस्टर क्या होते हैं? हमारे पूर्वज। और डिसेंडेंट क्या होते हैं? हमारे अग्रज। तो एंसेस्टर क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारे पूर्वज हैं। तो जैसे कि ए इज कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ बी एंड सी। ए हमारा क्या कहलाएगा? एंसेस्टर कहलाएगा। एंड बी इज द डिसेंडेंट ऑफ ए, क्योंकि बी किसका चाइल्ड है? ए का। डी इज द डिसेंडेंट ऑफ बी, तो ये हमारे पास क्या होगा? डिसेंडेंट।
डिसेंडेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नई पीढ़ी है वो डिसेंडेंट, और जो पूर्वज हैं उनको हम बोलते हैं एंसेस्टर्स, या फोर फादर्स को भी हम क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स। नेक्स्ट इज लेवल। लेवल क्या होता है, जो भी हमारी नोड होती है ट्री के अंदर उसे हम एक लेवल नंबर असाइन करते हैं। अब इस लेवल नंबर का रोल प्ले क्या होता है, क्योंकि हमें डेप्थ कैलकुलेट करनी है या फिर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड किसी लेवल पे कैलकुलेट करना है, तो ये वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरी नोड इन ट्री इज असाइंड अ लेवल नंबर। हर नोड को हम एक लेवल नंबर देंगे, तो जो रूट होती है उसे हम लेवल नंबर देते हैं 0, उसे हम लेवल नंबर क्या देते हैं, 0। और बाकी जितनी भी नोड्स होती हैं वो 1 मोर देन इट्स पेरेंट लेवल होती है। पेरेंट का जो भी लेवल होगा उससे +1। तो जैसे बी और सी का क्या हो जाएगा, 0 + 1 1। डी, ई और एफ का क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके पेरेंट का लेवल क्या है 1, तो इनका लेवल क्या हो जाएगा 2। क्लियर। तो लेवल हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, रूट का 0 और बाकियों का +1 टू इट्स पेरेंट्स लेवल। नेक्स्ट इज डेप्थ हाइट ऑफ अ ट्री। डेप्थ हाइट ऑफ अ ट्री होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ब्रांच। एक ब्रांच के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 हमारे पास नोड्स हैं, तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर मान लो बहुत बड़ा ट्री है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेवल +1। ये एक फॉर्मूला है डेप्थ और हाइट कैलकुलेट करने का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेवल +1। तो 2 + 1 = 3। तो इस ट्री का जो डेप्थ हुआ वो क्या हुआ हमारा, 3 हो गया। तो ये हमने बात करी है बिल्कुल एलिमेंट्री टर्म्स की जो हमारी यूज होती है। अगर मैं देखती हूँ कि एनटीए नेट का मैं पेपर उठाती हूँ तो उसमें बोलते हैं इस पर्टिकुलर हाइट पे कितने चाइल्ड इंसर्ट हो सकते हैं, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि हाइट और डेप्थ क्या होती है एक ट्री की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगी बाइनरी ट्री और उसके टाइप्स की, और कैसे हम बाइनरी ट्री को मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।